इसमें वैदिक पीरियड में इकोनॉमी की क्या व्यवस्था थी, अर्थव्यवस्था। आर्यन फॉलोड ए मिक्स्ड इकोनॉमी, पेस्टोरल एंड एग्रीकल्चरल, इन विच कैटल प्लेड ए प्रीडोमिनेंट पार्ट। जो आर्य लोग यहाँ आए वो मिश्रित अर्थव्यवस्था वाली प्रणाली को अपना रहे थे, जिसमें कृषि और पशुओं का पालन, पशुओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती थी शुरू में। इसी से अर्थव्यवस्था चलती थी लोगों की। जैसे आज के टाइम में रुपए पैसे का प्रचलन हो गया है, उस समय में खेती थी, खेती के सामग्री से और पशुओं से लेन देन का सिस्टम चलता था। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ एक्सचेंज वाज काऊ। सबसे मानक जो इकाई थी उस समय अदला बदली की, वो गायें हुआ करती थीं। एट द सेम टाइम कॉइन्स वेयर आल्सो देयर, और उसी समय वहाँ पे सिक्के भी पाए गए थे। शुरुआती जो प्रभाव था, शुरुआती भाग में अर्थव्यवस्था जब शुरू हुआ, ये कह सकती हैं। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ एक्सचेंज वाज काऊ। सबसे मानक इकाई जो था वो गाय की अदला बदली थी, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ थी। एट द सेम टाइम कॉइन्स वेयर आल्सो देयर। कॉइन्स भी उस समय पे वहाँ प्रचलित था। रिलीजन क्या था? द आर्यंस पर्सोनिफाइड द नेचुरल फोर्सेस एंड लुक्ड अपॉन देम एज लिविंग बीइंग्स। जो आर्य लोग थे वो प्राकृतिक जो बल होता था उसको विशेष मानते थे, उसी की पूजा करते थे, प्राकृतिक बलों को बहुत महत्व देते थे। एंड लुक्ड अपॉन देम एज लिविंग बीइंग्स, और उसको सजीव के रूप में देखते थे, उनमें सजीवता देखते थे कि इसमें सजीवता है। जो मतलब समुद्री तूफान आते थे, बिजली कड़कती थी, ये सब चीज़ों को वो सजीव रूप में देखते थे। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिवाइनिटी वाज इंद्रा, हु प्लेड द रोल ऑफ वारलॉर्ड, ब्रेकर ऑफ फॉरेस्ट, पुरंदर। सबसे महत्वपूर्ण उस समय के देवताओं में थे इंद्र, जिनको पुरंदर भी बोला जाता था। ठीक है ना, इंद्र को पुरंदर भी बोला जाता था। हम लोग वैदिक पीरियड की बात पढ़ रहे हैं। जो आर्यन आए मध्य एशिया से यहाँ अपने इंडिया में, आर्य लोगों से पहले यहाँ कौन कौन से लोग हुआ करते थे? आर्य लोगों से पहले प्री हिस्टोरिक पीरियड आया है, प्री हिस्टोरिक पीरियड के बारे में पढ़े हैं। प्री हिस्टोरिक पीरियड के बाद हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में देखा गया है, सिंधु घाटी सभ्यता। उसमें तमाम लोग जो ढूंढे हैं अलग अलग जगहों को, उसके बारे में कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिली हैं, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो मतलब माउंट ऑफ डेड, मृतकों का टीला, चंदूधड़ो सिंध और पाकिस्तान में जो ढूंढा गया है, इसके बारे में देखा गया है। उसके बाद लोथल जो है गुजरात में, उसको देखा गया है जिसको SR राव ने 1954 में ढूंढा। उसके बाद कालीबंगा जो बीबी लाल 1961 में, कालीबंगा मतलब ब्लैक बेंगल्स, ये राजस्थान में पड़ता है यहाँ। उसके बाद धौलावीरा के बारे में देखा गया, जिसको JP जोशी ने ढूंढा। सुरकोटदा, धौलावीरा मतलब वाइट बेल भी होता है, जो लूनी नदी के किनारे अवस्थित है। कच्छ एक डिस्ट्रिक्ट है गुजरात का, वहाँ पर पड़ता है। जो कच्छ डिस्ट्रिक्ट है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास पड़ता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब कर्क रेखा के पास पड़ता है। उसके बाद सुरकोटदा की बात हम करें, सुरकोटदा जो है इसकी खोज JP जोशी द्वारा किया गया है, जो गुजरात में पड़ता है। और यहाँ पे साबरमती
नदी और भोगवा नदी हैं। यहाँ पर घोड़े के प्रमाण मिलते हैं और ओवल शेप के गड्ढे में दफनाई गई चीज़ें दिखाई देती हैं। बनावली हरियाणा में पड़ता है, जिसको आर.एस. बिष्ट ने 1973 में ढूंढा। सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर सरस्वती नदी के किनारे देखा गया है इसको। उसके बाद उस समय की टाउन प्लानिंग क्या थी, कस्बे किस तरह से व्यवस्थित थे, अभी हम लोग ये इंडस वैली सिविलाइजेशन में पढ़े। उसके बाद अब ये चल रहा है हम लोगों का आर्यन पीरियड, जब आर्य लोग भारत में मध्य एशिया से आए। कैस्पियन सागर के अगल बगल में मध्य एशिया में ये लोग थे और वहाँ से आए। इसको कई हिस्टोरियंस थ्योरी देते हैं, लेकिन मैक्स मूलर की थ्योरी इसमें बहुत महत्व रखती है। मैक्स मूलर की थ्योरी को ज़्यादा हम लोग ध्यान देते हैं।